हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है फलक से टूटा एक तारा। माँ, तुम समझती क्यों नहीं? आजकल तो सभी के माता पिता अपने बच्चों को छूट देते हैं। तुम क्यों नहीं मुंबई जाने देती मुझे? सान्या जिद पर अड़ी थी और उसकी माँ 2 दिन से उसे समझा रही थी। बेटी, हम मध्य वर्गीय लोग हैं। तुम पढ़ाई में इतनी अच्छी हो कि डॉक्टर इंजीनियर बन सकती हो। क्यों इस फालतू के डांस शो के लिए जिद पर अड़ी हो? नहीं माँ, मैं जाऊंगी डांस शो में। पैर पटकते हुए सान्या कमरे की तरफ बढ़ गई और जाकर पलंग पर औंधे मुंह लेट गई। उसकी माँ दरवाजे पर दस्तक देते हुए बोली, बेटी, तुम बात समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं, दरवाजा तो खोलो। सान्या कहाँ सुनने वाली थी? उसे तो मुंबई जाना था डांस शो के लिए। वो तो मशहूर मॉडल बनना चाहती थी। कहाँ पसंद था उसे ये साधारण लोगों की तरह जीना। वो तो खुले आसमान में उड़ जाना चाहती थी, पंछियों की तरह, जहां कोई रोक टोक ना हो। जितना चाहो उड़ो। दूर दूर तक खुला आसमान। ना तो रीति रिवाज की बंदिश, ना ही समाज के बंधन। उसकी माँ कैसे कह देती कि बेटी तुम जाओ? वो बेचारी तो स्वयं संयुक्त परिवार के बंधनों में फंसी थी। यदि वो आज उसे छूट देगी या इसके बाद मॉडलिंग में जाने की जिद करेगी, और फिर देवर जेठ समेत अन्य रिश्तेदारों को क्या जवाब देगी? देर तक सानिया की माँ इसी उधेड़बुन में उलझी रही। फिर मन ही मन बोली, सानिया के पिताजी घर आए तो रात को उनसे जरूर इस विषय में बात करूंगी। रात का खाना खाकर परिवार के सभी सदस्य सोने के लिए अपने अपने कमरे में चले गए और तभी सानिया की माँ ने मौका पाकर उसके पिताजी से कहा, सुनिए जी, बच्ची का बड़ा मन है डांस शो में जाने के लिए। वैसे हमें उसे रोकना नहीं चाहिए। कितना अच्छा डांस करती है हमारी सान्या। हर वर्ष स्कूल के सालाना कार्यक्रम में भाग लेती है और इनाम भी लेकर आती है हमारी बेटी। हाँ, कह दीजिए ना, एक बार मुंबई में डांस शो में जाकर आ जाएगी तो उसका दिल नहीं टूटेगा। सान्या के पिताजी बोले, एक बार जाने में तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन वो आगे मॉडलिंग के लिए भी तो जिद करेगी। कैसे भेजेंगे उसे? आप इस डांस शो के लिए तो हाँ कीजिए, फिर उसे मैं समझा दूंगी। सान्या की माँ ने मुस्कुराते हुए कहा। अगले दिन जब सान्या की माँ व पिताजी ने उसे डांस शो में जाने के लिए हामी भरी तो उसे एक बार को तो विश्वास ही नहीं हुआ। वो कहने लगी, माँ पिताजी, आप लोग मान गए? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ? माँ बोली, नहीं बेटी, ये हकीकत है। लेकिन इसके बाद तुम अपनी पढ़ाई में जुट जाओगी, मुझसे वादा करो। हाँ माँ, पक्का, फिर कभी जिद नहीं करूंगी। इतना कहकर सान्या अपनी माँ से लिपट गई। थैंक यू माँ, थैंक यू पिताजी, आप दोनों कितने अच्छे हैं। वो खुशी के मारे उछल पड़ी। अगले ही दिन से डांस शो व मुंबई जाने की तैयारी शुरू हो गई। ऐसा करते करते शो का दिन भी आ गया और सान्या अपने माता पिता के साथ मुंबई डांस स्टूडियो में पहुंच गई। उसके माता पिता को दर्शकों में विशिष्ट अतिथि का स्थान मिला था। एक एक कर सभी कंटेस्टेंट स्टेज पर आए। वो इतने बड़े स्टेज पर अपनी बेटी का डांस शो देखने को उत्सुक थे। स्टेज की सजावट, निर्णायक मंडल व दर्शकगण, कुल मिलाकर सभी कुछ बड़ा अच्छा लग रहा था। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि बचपन में 2 चोटियां बनाकर घूमने वाली सान्या बड़ी फिल्मी हस्तियों के सामने अपना नृत्य प्रस्तुत करेगी। 3 लोगों का डांस पूरा हुआ और चौथा नंबर सान्या का था। जैसे ही स्टेज पर उसका नाम पुकारा गया, सान्या के पिताजी का तो सीना फूल कर चौड़ा हो गया और अगले ही पल सान्या झूम कर स्टेज पर आ पहुंची। उसकी नाचने की अदा सबसे अलग थी। सभी दर्शकों और निर्णायक मंडल के सदस्यों की तालियों की गड़गड़ाहट से हॉल गूंज उठा था। सान्या की माँ उसके पिताजी के पास सरक कर मुंह पर हाथ रखकर धीरे से फुसफुसाती हुई बोली, देखना जी, हमारी सान्या ही प्रथम आएगी। इसका फाइनल्स के लिए जरूर सिलेक्शन होगा। जवाब में सान्या के पिताजी ने भी अपना सिर हामी में भरते हुए हिला दिया था। खैर, शो खत्म हुआ। उसके पिताजी शाम को उसे मुंबई घुमाने के लिए लेकर गए। मरीन ड्राइव पर समुद्र की आती जाती लहरें सड़क पर ठंडी फुहारें फेंक रही थी और हैंगिंग गार्डन में बुढ़ी का जूता देख सान्या बहुत खुश हुई। कई पुरानी फिल्मों को वहां फिल्माया गया है। सान्या तो अपने सपनों की नगरी में आ पहुंची थी। वो तो सदा के लिए यहाँ बस जाना चाहती थी। किंतु माँ पिताजी तो चाहते हैं
कि वो आगे पढ़ाई करे और इस चमक दमक की दुनिया से दूर रहे। खैर, अगले 2 दिनों में छोटा कश्मीर, नेशनल पार्क, एसेल्सवर्थ आदि सभी जगहों पर घूमकर सान्या अपने माता पिता के साथ घर आ गई। लेकिन आने के बाद वो मुंबई और वहाँ का बड़ा सा स्टेज ही देखती रही। वो तो चाहती ही नहीं थी कि उस रात की कभी सुबह भी हो। कितनी अच्छी होती है ना सपनों की दुनिया, जो सोचो वही हकीकत में रूपांतरित होता नजर आता है। काश उसका ये सपना हकीकत बन जाए। तभी घड़ी का अलार्म बजा और घर घर की आवाज ने उसे सोने नहीं दिया। उसने झट से बटन दबाकर अलार्म बंद कर दिया। थोड़ी देर में माँ की आवाज आई, बेटी सान्या उठो ना, तुम्हें कॉलेज जाने में देर हो जाएगी। जी माँ, कहते हुए सान्या ने अलसाई आंखों से सूर्य को देखा। बाथरूम में जा ठंडे पानी के छींटे अपनी आंखों पर मारे और माँ के पास रसोई में जाकर अपने लिए चाय लेकर आई। अखबार पढ़ने के साथ चाय की चुस्कियां लेते हुए सान्या पेज 3 में फिल्मी हस्तियों के फोटो देख रही थी। उन्हें देख वो रोज ही ख्वाब संजोने लगती कि उसे मुंबई से बुलावा आ रहा है। हर वक्त मुंबई मुंबई बस मुंबई। उसकी माँ उसे समझाती, सान्या हम साधारण लोग हैं, मुंबई में तो बड़े बड़े लोग रहते हैं। ये जो फिल्मी दुनिया है ना, वास्तविक दुनिया से बहुत अलग है। जवाब में सान्या कहती, पर माँ वहाँ भी तो इंसान ही बसते हैं ना। बस एक बार मैं वहाँ चली जाऊँ, फिर देखना पैसा शोहरत सब है वहाँ। यहाँ इस छोटे से कस्बे में क्या रखा है। आज पढ़ाई पूरी कर भी लूँगी तो कल किसी सरकारी नौकरी वाले डॉक्टर इंजीनियर से तुम मेरा ब्याह कर दोगी और फिर रोज़ वही चूल्हा चौका। जो जिंदगी में तुमने जी है वही मुझे जीनी होगी। क्या फ़ायदा माँ ऐसी जिंदगी का। माँ मैं तो बड़े शहर में जाना चाहती हूँ, मुंबई जाना चाहती हूँ, कुछ अलग करना चाहती हूँ। माँ ने उसे टालते हुए कहा, अच्छा अच्छा, अभी तो पहले पढ़ाई पूरी कर ले। लेकिन सान्या का कहाँ पढ़ने लिखने में मन लगने वाला था। उसे तो फैशन वर्ल्ड अच्छा लगता था। वो तो जागते हुए भी डांस शो और मॉडलिंग के सपने देखती थी। अभी 1 महीना बीता था कि सान्या को मुंबई से डांस शो के फाइनल्स के लिए बुलावा आ गया। उसके पैर तो बिन घुंघरू के ही थिरकने लगे थे। वो तो एक एक दिन गिन रही थी फिर से मुंबई जाने के लिए। अब डांस फाइनल्स शो का दिन भी आ गया। फिर से वही स्टेज की चमक धमक और उसके माता पिता दर्शकों की आगे की पंक्ति में बैठे थे और शो शुरू हुआ। नतीजा तो जैसे सान्या ने स्वयं ही लिख दिया था। उसे पूरा विश्वास था कि वो जीतेगी और डांस शो की प्रथम विजेता भी सान्या ही बनेगी। फिर क्या था, सान्या का नाम व तस्वीरें हर अखबार व मैगजीन के मुख्य पृष्ठ पर थीं। अब उसे हिंदी धारावाहिकों के लिए प्रस्ताव आने लगे थे। सभी बड़े नामी उत्पादों की कंपनियां उसे अपने उत्पादों के विज्ञापन के लिए प्रस्ताव देने लगी थी। अब तो सान्या आसमान में उड़ने लगी थी। उसकी माँ व पिताजी उससे कहते, बेटी इस चमक दमक के पीछे ना दौड़ो, पहले अपनी पढ़ाई पूरी कर लो। लेकिन सान्या कहती, पिताजी ऐसे सुनहरे अवसर बार बार थोड़े ही मिलते हैं, मुझे मत रोकिए पिताजी। उड़ जाने दीजिए मुझे आज़ाद परिंदे की तरह और कर लेने दीजिए मुझे अपने ख्वाब पूरे। माँ पिताजी ने उसे बहुत समझाया। पिताजी तो कई बार नाराज भी हुए, उसे डांटा डपटा भी। लेकिन सान्या को तो मुंबई जाना ही था। सो माता पिता की मर्जी के खिलाफ जिद कर एक दिन उसने मुंबई की ट्रेन पकड़ ही ली। लेकिन माता पिता अपनी बेटी को कैसे अकेला छोड़ते। सो हार कर उन्होंने भी उसकी जिद मान ही ली। कुछ दिन तो माँ उसके साथ एक किराए के फ्लैट में रही, लेकिन फिर वापस अपने घर आ गई। सान्या की छोटी बहन व पिता को भी तो संभालना था। सान्या को तो एक के बाद एक ऑफर मिल रहे थे। कभी समय मिलता तो माँ को उचक उचक कर फोन कर सब बात बता देती। माँ भी अपनी बेटी को आगे बढ़ते देख फूली नहीं समाती। एक बार माँ 7 दिनों के लिए मुंबई आई। जगह जगह होर्डिंग्स लगे थे जिन पर सान्या की तस्वीरें थी। विभिन्न फिल्मी पत्रिकाओं में भी उसकी तस्वीरें आने लगी थी। वो माँ को अपने साथ शूटिंग पर भी लेकर गई। सभी डायरेक्टर्स उसका इंतजार करते और उसे मैडम मैडम पुकारते। माँ बहुत खुश हुई, लेकिन मन ही मन डरती कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। क्या करती, आज की दुनिया है ही ऐसी। अपनी बेटी के बढ़ते कदमों को रोकना भी तो नहीं चाहती थी वो। पूरे 5 वर्ष बीत गए। रुपयों की तो मानो झमाझम बारिश हो रही थी।
इतनी शोहरत यानी कि सान्या की मेहनत और काबिलियत अपना रंग दिखा रही थी। हीरा क्या कभी छिपा रहता है भला। जब सान्या को किसी नए ऑफर का एडवांस मिलता तो वो रुपए अपने माँ पिताजी के पास भेजती। साथ ही साथ उसने मुंबई में भी अपने लिए एक फर्निश्ड फ्लैट खरीद लिया था। कहते हैं ना, जब इंसान की मौलिक ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं तो वो रुपया, पैसा, नाम, शोहरत, सम्मान आदि के लिए भागदौड़ करता है। तो बस अब सब कुछ सान्या को हासिल हो गया था। उसे तलाश थी प्यार की। वैसे तो हजारों लड़के सान्या पर जान छिड़कते थे, किंतु उसकी नज़र में जो बसा था वो था देव, जो उसे फिल्मी पार्टी में मिला था और मॉडलिंग कर रहा था। दोनों की नज़रें मिली और प्यार हो गया। कामयाबी दोनों के कदम चूम रही थी। जगह जगह उनके प्यार के चर्चे थे। आए दिन पत्रिकाओं में उनके नाम और फोटो सुर्खियों में होते। सान्या की माँ कभी कभी उससे पूछती तो सान्या देव की तारीफ करते थकती नहीं थी। माँ सोचती कि अब सान्या की जिंदगी उस छोटे से कस्बे के साधारण लोगों से बहुत ऊपर उठ चुकी है, और वो तो कभी भी साधारण लोगों जैसी थी ही नहीं। सो उसके माँ पिताजी ने भी उसे छूट दे दी थी कि जैसे चाहे अपनी जिंदगी वो जी सकती है। देव और सान्या एक दूसरे के बहुत करीब होते जा रहे थे। देव जब तब सान्या के घर आते जाते दिखाई देता था। कभी कभी तो रात को भी वहीं रहता था। धीरे धीरे दोनों साथ ही रहने लगे और ये खबर सान्या की माँ तक भी पहुंच चुकी थी। ये सुनकर उसकी माँ को तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। जब माँ ने सान्या से पूछा तो वो कहने लगी, माँ, यहाँ मुंबई में ऐसे ही रहने का चलन है। इसे लिव इन रिलेशन कहते हैं और यहाँ ऐसे रहने पर कोई रोक टोक नहीं। मेरे दूसरे दोस्त भी ऐसे ही रहते हैं और माँ, मैंने और देव ने तो शादी करने का फैसला भी कर लिया है। माँ ने जवाब में कहा, अब जब फैसला कर ही लिया है तो झट से विवाह भी कर लो और साथ में रहो, वरना समाज क्या कहेगा। सान्या बोली, हाँ माँ, तुम ठीक कहती हो। मैं देव से बात करती हूँ और जल्द ही तुम्हें शादी की खुशखबरी देती हूँ। अगले दिन जैसे ही देव ने सान्या के मुंह से शादी की बात सुनी, वो कहने लगा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, शादी तो करनी ही है। लेकिन इतनी जल्दी भी क्या है सान्या, थोड़ा हम दोनों और सेटल हो जाएं, फिर करते हैं शादी। तुम भी थोड़ा और नाम कमा लो और मैं भी। फिर बस शादी और बच्चे, हमारी अपनी गृहस्थी होगी। देव की प्यारी भर बातें सुनकर सान्या मन ही मन खुश हो गई और अगले ही पल वो उसकी आगोश में आ गई। सान्या को पूरा भरोसा था अपने आप पर, और उससे भी ज्यादा भरोसा था उसे देव पर। वो जानती थी कि देव पूरी तरह से उसका हो चुका है। अब उनका मिलना जुलना पहले से ज्यादा बढ़ गया था। कभी मॉल में तो कभी कैफे में दोनों हाथ में हाथ डाले घूमते नजर आते ही थे। उनका प्यार परवान चढ़ने लगा था। सान्या तो तितली की तरह अपने हर पल को जी भरकर जी रही थी। यही जिंदगी तो चाहती थी वो। तभी तो उस छोटे से कस्बे को छोड़कर मुंबई आ गई थी। और उसका सोचना गलत भी कहाँ था। शायद ही कोई विरला होगा जो मुंबई की चमक दमक और फिल्मी दुनिया की शानो शौकत वाली जिंदगी पसंद न करता हो। अभी 2-3 महीने बीते थे और देव अब सान्या के फ्लैट में ही रहने लगा था। रात दिन दोनों साथ ही नजर आते थे। लेकिन ये क्या, देव अचानक से अब उखड़ा उखड़ा सा, बदला बदला सा क्यों रहता है। सान्या देव से पूछती, देव कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। तुम्हारे व्यवहार में मुझे फर्क क्यों नजर आ रहा है। हर वक्त खोए खोए रहते हो, कुछ पूछती हूँ तो खुलकर बात करने के बजाय मुझ पर झल्ला पड़ते हो। देव ने जवाब में कहा, कुछ नहीं, तुम ज्यादा पूछताछ ना किया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। सान्या सोचने लगी, कल तक जो देव मेरी हर बात का दीवाना हुआ करता था, उसे आज अचानक से क्या हो गया। यदि सान्या उससे बात करना भी चाहती तो वो मुंह फेर कर चल देता। अब सान्या मन ही मन बहुत परेशान रहने लगी थी। बार बार सोचती कुछ तो है जो देव मुझसे छिपा रहा है। अब वो देव पर नजर रखने लगी थी और उसे मालूम हुआ कि देव का उससे पहले भी एक लड़की से प्रेम प्रसंग था और अब वो फिर से उससे मिलने लगा है। सान्या सोचने लगी, तो क्या देव मुझे शादी के झूठे सपने दिखा रहा है। यदि अब वो देव से शादी के बारे में बात करती तो देव उसे किसी ना किसी बहाने से टाल ही देता। और आज तो हद ही हो गई जब सान्या ने देव से कहा,
हमारी शादी का दिन तय करो। देव उसकी ये बात सुन मानो तिल मिला गया। वो कहने लगा, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है। आज हम शादी कर लें और कल बच्चे। इतना बड़ा पेट लेकर घूमोगी तो कौन से धारावाहिक वाले तुम्हें काम देंगे। तुम्हारे साथ साथ मेरा भी करियर चौपट। जब सबको पता लगेगा कि मैंने तुमसे शादी कर ली है। सान्या कानों से सब सुन रही थी, लेकिन जो देव कह रहा था उस पर उसे विश्वास नहीं हो रहा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। वो तो सोच भी नहीं सकती थी कि देव उसके साथ ऐसा व्यवहार करेगा। वो तो शादी के सपने संजोने लगी थी। उसे नहीं मालूम था कि देव उसके सपने इतनी आसानी से कुचल देगा। तो क्या सिर्फ देव उसका इस्तेमाल कर रहा था या उसके साथ टाइम पास कर रहा था? उसका प्यार क्या एक छलावा था? वो ये सोचने लगी कि ऐसी क्या कमी आ गई अचानक से मुझ में कि देव मुझसे कटने लगा है। कई धारावाहिकों में अपनी मनमोहक छवि और मुस्कान के लिए सबका चहेता देव, क्या यही है उसकी असलियत? जिस देव की न जाने कितनी लड़कियां दीवानी हैं, क्या उस देव की असलियत इतनी घिनौनी है? वो मन ही मन अपने फैसले को कोस रही थी और अंदर ही अंदर टूटती जा रही थी। लेकिन उसने सोच लिया था कि देव उससे इस तरह पीछा नहीं छुड़ा सकता। अगले दिन जब देव शूटिंग खत्म करके घर जा रहा था, सान्या भी उसके साथ कार में आकर बैठ गई और उसने पूछा, देव, क्या तुम किसी और से प्यार करते हो? मुझे सच सच बताओ, क्या तुम मुझसे शादी नहीं करोगे? आज देव के मुंह से कड़वा सच निकल ही गया। क्यों तुम हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गई हो सान्या? मेरा पीछा छोड़ो। ये कह देव अपनी कार साइड में लगाकर वहां से पैदल चल दिया। लेकिन सान्या क्या करती? वो भी दौड़कर उसके पीछे गई और कहने लगी, मैंने तुमसे प्यार किया है देव। क्या तुमने मुझे सिर्फ टाइम पास समझा? नहीं देव, नहीं। तुम मुझे इस तरह नहीं छोड़ सकते। बहुत सपने संजोए हैं मैंने तुम्हारे साथ। क्या तुम मुझे ठुकरा दोगे? देव को सान्या की बातें बर्दाश्त से बाहर लग रही थी और उसी गुस्से में उसने सान्या के गाल पर तमाचा जड़ते हुए कहा, तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ती? सान्या वहां से उल्टे कदम घर चली आई। अब तो सान्या की रातों की नींद और दिन का चैन छिन गया था। ना तो उसका शूटिंग में मन लगता था और ना ही कहीं और। इतनी जानी मानी मॉडल, इतने सारे नामी धारावाहिकों की हीरोइन की ऐसी दुर्दशा, ये हालत। वो तो इस सदमे से उबर ही नहीं पा रही थी। पिछले 4 दिनों से ना तो वो शूटिंग पर गई और ना ही किसी से फ़ोन पर बात की। कई फ़ोन आए पर उसने किसी का भी जवाब नहीं दिया। आज उसने देव को फोन किया और कहा, देव, क्या तुम मुझे मेरे अंतिम समय में भी नहीं मिलोगे? मैं इस दुनिया को छोड़कर जा रही हूँ देव। इतना कह फोन पर सान्या की आवाज रूंध गई। देव को तो कुछ समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। वो झट से कार लेकर सान्या के घर पहुंचा। लिफ्ट ना लेकर सीधे सीढ़ियों से ही सान्या के फ्लैट पर पहुंचा। दरवाजा अंदर से लॉक नहीं था। वो सीधे अंदर गया। सान्या पंखे से झूल रही थी। उसने झट से पड़ोसियों को बुलाया और सब मिलकर सान्या को अस्पताल ले गए। लेकिन वहां सान्या को मृत घोषित कर दिया गया। सान्या इस दुनिया से चली गई, उस दुनिया से जिसमें उसने सुनहरे ख्वाब देखे थे। वो दुनिया जिसमें वो देव के साथ गृहस्थी बसाना चाहती थी। वो दुनिया जिसकी चमक दमक में वो भूल गई कि फरेब भी एक शब्द होता है और देव से जी जान से मोहब्बत कर बैठी, या फिर इस दुनिया के कड़वे एहसास से अनभिज्ञ थी। उसे लगता था कि ये बड़ी बड़ी हस्तियां, बड़े स्टेज शो, पार्टियों में चमकीले कपड़े पहने लोग और बड़ी ही पॉलिश्ड फराटेदार अंग्रेजी बोलने वाले लोग सच में बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि उस दुनिया और हम जैसे साधारण लोगों की दुनिया में कोई खास फर्क नहीं। हमारी दुनिया की जमीन पर खड़े हो जब हम आसमान में चमकते सितारे देखते हैं तो वो कितने सुंदर टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। किंतु उन्हीं सितारों को आसमान में जाकर तारों के धरातल पर खड़े होकर जब हम देखें तो उन सितारों की चमक शून्य हो जाती है और वहां से हमारी धरती उतनी ही चमकती हुई दिखाई देती है जितनी की धरती से आसमान के तारे। फिर क्यों हम उस ऊपरी चमक से प्रभावित होते हैं? ये चमकदार कपड़े, सूट बूट सब ऊपरी दिखावा ही तो है, दूसरों को रिझाने के लिए। तभी तो सान्या इन सब के मोहपाश में पड़ गई और देव से सच्चा प्यार कर बैठी।
वो ये समझ ही नहीं पाई कि इंसान तो इंसान है, मुंबई के फिल्मी सितारों की दुनिया हो या छोटे से कस्बे के साधारण लोगों की दुनिया। इंसानी फितरत तो एक सी ही होती है, चाहे वो कितनी भी ऊंचाइयां क्यों ना हासिल कर ले। लेकिन कहते हैं ना, दूर के ढोल सुहावने। खैर, अब किया भी क्या जा सकता था। लेकिन हाँ, हर पल मुस्कुराने वाली सान्या जाते जाते सबको दुखी कर गई और छोड़ गई कुछ अनबूझे सवाल। झूठे प्यार के लिए अपनी जान देने वाली सान्या अपनी जिंदगी को कोई दूसरा खूबसूरत मोड़ भी तो दे सकती थी। इतनी गुणी थी वो, अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकती थी। सिर्फ जीवन के प्रति सकारात्मक सोच को जीवित रख लेती और देव को भूलकर जीवन में कुछ नया कर लेती। काश वो ये समझ पाती इस दुनिया को, कितनी नायाब होती है उन सितारों की चमक, जो चाहे दूर से ही सही पर चमकते दिखाई तो देते हैं। सभी को तो नहीं हासिल होती ये चमक, तो फिर क्यों किसी बेवफा के पीछे उसे धूमिल कर देना। काश समझ पाती सान्या। खैर, अब तो ऐसा महसूस हो रहा था जैसे फलक से एक चमकता हुआ तारा अचानक टूट गया हो। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।